कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता होता है। ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई अमीरी, ना कोई गरीबी। एक इंसान का दिल जब दूसरे के दर्द को महसूस कर ले तो वही असली इंसानियत कहलाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने ये साबित कर दिया कि इंसानियत के सामने दुनिया का हर बड़ा ओहदा, हर बड़ा नाम छोटा पड़ जाता है। रात के 3 बजे सुनसान सड़क, बारिश की हल्की बूंदें और एक महंगी कार में फंसा हुआ एक अमीर युवक, जिसकी किस्मत उस रात एक गरीब चाय वाले से जुड़ने वाली थी। लेकिन उस चाय वाले को क्या पता था कि उसकी एक छोटी सी मदद उसकी खुद की किस्मत को भी बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी, इंसानियत का कर्ज। रात के लगभग 3 बजे थे। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक हल्की सी बारिश हो चुकी थी। सड़कों पर चमकते पानी के बीच दूर तक सन्नाटा पसरा था। इसी सन्नाटे में एक काले रंग की रेंज रोवर सड़क किनारे खड़ी थी। कार के बोनट से धुआं निकल रहा था, इंजन खराब हो चुका था। कार के पास खड़ा था अभय कपूर, एक नामी युवा उद्योगपति जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के जरिए करोड़ों कमा चुका था। ब्रांडेड सूट, महंगी घड़ी, लेकिन इस समय सब बेकार था। मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। अभय परेशान होकर कभी अपनी घड़ी देखता, कभी सड़क की ओर। रात के इस पहर मदद मिलना नामुमकिन लग रहा था। इसी बीच सड़क के दूसरी तरफ से एक साइकिल से चायवाला गुजर रहा था। नाम था मुकेश। उसकी उम्र करीब 30 से 32 साल रही होगी। सर्द रात में भीगी जैकेट पहने, कांपते हाथों से साइकिल चला रहा था। रुककर उसने देखा कि कोई आदमी सड़क किनारे खड़ा है। वह धीरे धीरे रुका और बोला, भाई साहब, सब ठीक है क्या? रात में यहां खड़े क्यों हो? अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गाड़ी खराब हो गई है, फोन भी काम नहीं कर रहा, कोई मदद नहीं मिल रही। मुकेश बोला, आप घबराइए मत, मैं मदद कर दूंगा। मेरे पास फोन है, किसी को कॉल कर दीजिए, और चाहे तो आप मेरे साथ मेरी दुकान तक चल सकते हैं। अभय को विश्वास नहीं हुआ। इस गरीब से दिखने वाले चाय वाले ने बिना किसी मतलब के मदद का हाथ बढ़ाया था। अभय बोला, भाई, इस समय कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? मुकेश बोला, रात के इस समय मुश्किल है, लेकिन मेरा एक दोस्त पास में रहता है, मैं जाकर उसे बुला लाता हूं। तब तक आप मेरे साथ चाय पी लीजिए। अभय ने अनमने ढंग से हामी भरी। मुकेश उसे पास की गली में अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर ले गया। छोटी सी दुकान, एक बेंच, कुछ स्टूल्स और टीन की छत। मुकेश ने जल्दी से चाय बनाई और अभय को दी। कुछ देर बाद मुकेश अपने दोस्त राहुल मिस्त्री को बुलाकर लाया। राहुल ने अभय की गाड़ी देखी और कहा, सर, मैं इंजन अस्थायी रूप से चालू कर सकता हूं ताकि आप घर तक पहुंच जाएं। कल सुबह ठीक से रिपेयर करवा लीजिएगा। अभय के चेहरे पर राहत आई। करीब 20 मिनट में राहुल ने गाड़ी चालू कर दी। अभय ने मुकेश को कुछ पैसे देने चाहे। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। आज आपकी जरूरत थी, कल को मुझे हो सकती है। हम इंसान हैं, मदद के लिए ही तो बने हैं। अभय ने उसका नाम और दुकान का पता पूछा। मुकेश ने भी बिना किसी बनावटीपन के बता दिया। अभय अपनी गाड़ी लेकर चला गया, लेकिन रास्ते भर उसके दिल में मुकेश की इंसानियत गूंज रही थी। मुकेश का जीवन आसान नहीं था। दिन भर साइकिल से चाय बेचता था। एक झुग्गी में अपनी पत्नी रीना और 2 बेटियों पायल और गुड़िया के साथ रहता था। रीना घरों में साफ सफाई का काम करती थी। मुकेश का सपना था कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिएं। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाई का खर्च, किताबें, यूनिफॉर्म सब मुश्किल से ही जुटता था।
फिर भी मुकेश कभी हार नहीं मानता था। वह अक्सर रीना से कहता, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाएंगे। अभय कपूर बड़े घराने से था। उसका स्टार्टअप आज अरबों का बिजनेस करता था, लेकिन अभय का दिल अब भी जमीन से जुड़ा था। मुकेश की सादगी और उसकी मदद करने की भावना ने उसे बहुत प्रभावित किया। अभय ने अपने ऑफिस में आते ही अपनी सेक्रेटरी से कहा, मुकेश नाम का चायवाला है लाजपत नगर में, उसके बारे में जानकारी निकालो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। कुछ ही दिनों में अभय को पूरी जानकारी मिल गई। उसने तय किया, इस इंसान की जिंदगी में बदलाव लाना है। एक दिन मुकेश की दुकान पर अभय खुद आ गया। अभय ने कहा, मुकेश भाई, उस रात आपने मेरी मदद की थी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे कॉरपोरेट कैंटीन में काम करें। वहां बेहतर तनख्वाह मिलेगी, फिक्स समय होगा और आपकी बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। मुकेश अवाक रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। आपने इतना कुछ क्यों? अभय ने कहा, आपने मुझे याद दिलाया कि इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। अब मेरी बारी है। मुकेश ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया। अब मुकेश एक बड़ी कंपनी के कैंटीन का सुपरवाइजर था। रोजाना तय समय पर काम करता, अच्छी सैलरी मिलती। अभय ने उसकी बेटियों का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। रीना भी अब घर पर रहकर सिलाई का काम करती। धीरे धीरे मुकेश के परिवार की जिंदगी में उजाला भर गया। अब वह हर महीने अपने पुराने मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त किताबें देता। उसने अपनी छोटी सी चाय की दुकान अब एक लाइब्रेरी में बदल दी थी, जहां बच्चे आकर पढ़ सकते थे। अभय और मुकेश के बीच अब एक दोस्ती का रिश्ता बन गया था। अभय अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अगर दुनिया में ज्यादा लोग मुकेश जैसे हो जाएं, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। मुकेश की सादगी और अभय की दरियादिली ने एक नई मिसाल कायम की थी। इंसानियत सबसे बड़ा धन है। कभी भी मदद करने से पीछे मत हटो। आप नहीं जानते कि आपकी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में ऐसा कोई इंसान मिला है क्या जिसने बिना मतलब आपकी मदद की हो। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।